हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन सेट। जैसा कि पिछले कई क्लास से हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज भी हम लोगों को देखना है कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। कहा क्या जाता है ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के परिणाम को नाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो आप इसका आंसर बहुत ही इजी में दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग किसका परिणाम को परिवर्तित करते हैं। क्या धारा परिवर्तित होती है, या वोल्टेज, या फ्रीक्वेंसी, या शक्ति। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के माध्यम से किसके परिणाम को यानी किसको परिवर्तित करते हैं। अगर परिवर्तित करने की अगर कोई बात आती है तो हम लोग परिवर्तित जो करते हैं वो होता है वोल्टेज को। वोल्टेज को ना कहते हैं कि इस पहले 11,000 को हमने क्या किया 440 में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखते हैं कि 220 को या 230 को हम लोग जरूरत के अनुसार 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट अनुकूल हम परिवर्तित करते रहते हैं। यानी वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो आंसर क्या होगा, वोल्टेज। यानी किसको परिवर्तित करते हैं हम लोग, तो वोल्टेज को करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का लोड अवस्था का केवल डैश होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में यानी जिस समय लोड ट्रांसफार्मर पर नहीं हो, बिल्कुल ही ट्रांसफार्मर पर क्या है, लोड नहीं है यानी शून्य के बराबर है। तो ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान यानी प्राइमरी में धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल डैश होता है। कितना होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2 से 5%। 2 से कहां तक होता है, 5% होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर यानी एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन केवल इतना ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, ऑप्शन देखना होगा
कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम्पलीफायर की तुलना में जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, यानी आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता, क्वेश्चन इतना ही है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो आपको ऑप्शन फिर से देखना होगा, और ऑप्शन है 25% होती है, 50%, 75% और 95 से 98%। तो आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे कि उस समय बताए थे कि किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है ना वो 90 से 98% के बीच होता है, यानी किसी का 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, या 98, अधिक से अधिक 98, यानी 100% दक्षता किसी भी ट्रांसफार्मर की नहीं होती है, और 90 से कम भी नहीं होती है। तो उसके बीच में आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, 95 से 98%। तो आप उसी को आंसर दीजिए, 95% से 98%। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। और आगे का जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का एक अनुपात है, यानी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अगर हमको निकालना है कि पूरा दिन का निकालना है तो क्या करना है, दक्षता तो हम लोग को पता है कि किलोवाट आवर्स में लिया जाता है, लेकिन अगर पूरे दिन का हमको दक्षता निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग, तो उसका होता है KWH आउटपुट और KWH इनपुट। एक दिन का, अगर इस चीज को हम बट्टे में कर दें तो दक्षता ट्रांसफार्मर की क्या निकल जाएगी, दक्षता निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करने का उद्देश्य। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य
है। आखिर हम ट्रांसफार्मर में तेल को क्यों डालते हैं? तो ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है वो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की शीतलता, ट्रांसफार्मर को शीतलता प्रदान करने के लिए, यानी बहुत से ट्रांसफार्मर में तेल के माध्यम से उसे शीतल किया जाता है। तो किसी में नेचुरल वायु के माध्यम से, किसी में हम लोग देखते हैं एयर ब्लास्ट के माध्यम से, तो किसी में कूलिंग फैन के माध्यम से, किसी में तेल और पानी के माध्यम से। मतलब यह अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को शीतल करते हैं। ये तो यहाँ तक सही बात है कि शीतलता के लिए हम लोग तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन तेल का और भी एक बहुत बड़ा उपयोग है और वो है इंसुलेशन। यानी हम लोग क्या करते हैं, तेल जो होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, और कुचालक होने के कारण से जब हम लोग तेल डाल देते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं लीकेज आदि होता है तो एक वायर से दूसरे वायर में वो लीकेज ना हो सके, उसके बीच में ये इंसुलेशन का कार्य करता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का प्रयोग करते हैं दो उद्देश्य से, पहला तो इंसुलेशन और शीतलता। इंसुलेशन एवं शीतलता के लिए। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर अब ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग एक्चुअल बहुत जगह करते हैं, स्टार्टर आदि में भी करते हैं। तो ऑप्शन हमको देखना होगा कि इसका उपयोग ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन में है ऑटोमोबाइल्स में, वोल्टता में लघु परिवर्तन पैदा करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु नियत आउटपुट वोल्टता में। यानी इसमें जो मेरा ऑप्शन है ऑटोमोबाइल्स में, तो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑटो मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। तो क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले तो हम चित्र एक आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से एक हमारे पास क्या है, चित्र है। यह एक चित्र है। यह चित्र मैं कह रहा है कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर क्या है, यानी कौन सा,
तो ये ट्रांसफार्मर को देख के आपको समझ में आता होगा कि इस प्रकार का चित्र हम लोग क्या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में बनाते हैं? नहीं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का चित्र ऐसा नहीं होता है। तो ये किसका है? करंट ट्रांसफार्मर का, यानी इसको बोल सकते हैं सीटी। किसका है ये? सीटी ट्रांसफार्मर का, यानी धारा परिणामित यानी करंट ट्रांसफार्मर। अगर शॉर्ट बोले तो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। यानी आज हम लोग जो क्वेश्चन देखे बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग थ्योरी क्लास में भी पढ़ चुके थे, बट हम लोगों को केवल इस तरह का सेट को देखना था कि हाँ किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताए सबका आपको ऑप्शन मिलेगा। हम तो डायरेक्ट केवल आंसर देते हैं इसका, बट एग्जाम में आपको क्या मिलेंगे? 4 ऑप्शन मिलेगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखें और उसके बाद आंसर सही से हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।